नेहा और नीतीश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। नेहा के पिताजी का नाम रवि था और माँ का नाम लक्ष्मी था। नेहा गरीब बाप की इकलौती बेटी थी और नीतीश बहुत अमीर घर का इकलौता बेटा था। नीतीश के परिवार में उसके पिताजी राजेश और उसकी माँ सावित्री थी। एक दिन नेहा और नीतीश कॉलेज जाते समय एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नेहा बोली, मैं बहुत ही गरीब और तुम बहुत ही अमीर हो। हम दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ऐसे में मेरी शादी तुमसे कैसे होगी? क्या तुम्हारे घर वाले मुझ गरीब लड़की को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? तुम सच कह रहे हो नीतीश? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम आज ही अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करना। नीतीश बोला, ठीक है नेहा, मैं आज ही अपने पिताजी से मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। अच्छा तो नीतीश, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है नेहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर नीतीश ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों चल दिए। अगले दिन जब नेहा नीतीश से मिली तो काफ़ी परेशान थी। उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। नेहा ने नीतीश से कहा, नीतीश, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बात फिर कभी मत कहना नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करती? शायद वो मान जाए। नीतीश और नेहा के पिताजी दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। पहले दोनों ही बहुत गरीब थे। नीतीश के पिताजी की एक दिन 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। उस दिन से वह करोड़पति बन गया। इसी वजह से दोनों दोस्त के बीच दूरियां बढ़ गई। जब नीतीश के पिताजी को इस बात का पता चला तो वह अपने बेटे से बोले, अगर सच है कि तुम रवि की बेटे से शादी करना चाहते हो? जी हाँ पिताजी, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, नेहा एक गरीब बाप की बेटी है और एक अमीर का रिश्ता गरीब से कभी नहीं हो सकता। पिताजी, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पिताजी से जुबान लड़ा रही हो? सॉरी माँ, मैं नेहा के बगैर जी नहीं सकता। मैं शादी करूँगा तो नेहा से ही, वरना किसी से नहीं। नीतीश का पिताजी नीतीश से बोला, कान खोलकर सुन लो, ये मेरा आखिरी फैसला है। नेहा से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगा। नीतीश काफ़ी परेशान था। अगर वो अपने माँ बाप के खिलाफ नेहा से शादी करता है तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। अब वह करे तो क्या करे? नीतीश सोचने लगा, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं शादी तो नेहा से ही करूँगा। अगले दिन नीतीश के पिता नेहा के घर पहुंचे और उसके पिता राजेश से गुस्से से बोले, अपनी बेटी को समझा देना कि वो आइंदा कभी मेरे बेटे से मिलने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह तुम क्या बोल रहे हो दोस्त? नेहा और नीतीश एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होनी चाहिए। मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो और एक अमीर की दोस्ती गरीब से कभी नहीं हो सकती। इसलिए तुम यह भूल जाओ कि तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू कभी बन सकती है। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। जब नेहा और नीतीश के माँ बाप राजी नहीं हुए तो दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली और फिर कुछ दिन अपने घर वालों से दूर रहने लगे। डॉक्टर ने राजेश की पत्नी से कहा, देखिए, आपके पति का काफ़ी खून बह चुका है। इसे कम से कम 1 यूनिट ब्लड चाहना होगा। आप जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतज़ाम कर लीजिए। ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं था और राजेश का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। तभी राजेश के दोस्त रवि को पता चला कि उसका दोस्त अस्पताल में भर्ती है और उसे ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। वह फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं राजेश का दोस्त रवि हूं और मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है।
आप मेरा खून मेरे दोस्त को चढ़ा दीजिए। रवि ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट कर अपने घर वापस आ जाता है। इधर एक सप्ताह के अंदर राजेश बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि रवि ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई है, तो वो अस्पताल से छुट्टी होकर सीधे रवि के घर जाता है। राजेश अपने दोस्त रवि से कहता है, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मेरी आंखों पर दौलत का चश्मा चढ़ा था, जिसकी वजह से मुझे दौलत के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। आज मुझे पता चल गया है कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अगर तू अपना खून मुझे नहीं देता तो मेरा बचना मुश्किल था। पता नहीं तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। तभी रवि कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उस दिन के बाद से दोनों परिवार के बीच जो अमीरी गरीबी की दीवार थी वो हमेशा के लिए गिर चुकी थी। अब रवि नाना जी और राजेश दादाजी बन चुके थे। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।